हेलो फ्रेंड्स, तो हाजिर हूँ मैं आपके पास एक और रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा लेकर, जिसमें आपको एक आइडल और एक स्पोर्ट गर्ल के बीच में लव स्टोरी देखने के लिए मिलेगी। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन एक दूसरे के प्यार में पड़ ही जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड जिनई से, जो तीरंदाजी की चैंपियनशिप जीत जाती है। उसके डैड उसकी इस जीत से काफी खुश होते हैं। वो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। वो जिनई को स्पेशल नूडल्स की डिश बनाकर खिलाते हैं। उसके बाद जिनई अपने प्रैक्टिस के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि रास्ते में एक छोटी बच्ची के ऊपर एक गमला गिरने वाला है, तो वो तीर मारकर गमले को दूर हटा देती है और बच्ची को बचा लेती है। फिर इस ड्रामा में इंट्रोडक्शन होता है इस ड्रामा के मेल लीड हान का। तो फ्रेंड्स, हान एक पॉपुलर आइडल हुआ करता था, लेकिन फिलहाल वो अपनी स्टारडम खो बैठा है। उसकी मैनेजर चीयू उसे बताती है उसे एक प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना है। तो बहुत तेज बारिश हो रही थी। जिनी और हान दोनों ही बस स्टॉप पे थे। तभी वहाँ पास से एक गाड़ी गुजरती है, तो जिनी अपने आप को बचाने के लिए छाता खोल लेती है, लेकिन ऐसा करने पे थोड़ा सा पानी हान के चेहरे पे चला जाता है, जिससे वो गुस्सा होने लगता है। तो जिनी उसे सॉरी कहती है और बोलती है मैं अभी से साफ कर लेती हूँ, प्लीज सॉरी सॉरी। और हान का सारा गुस्सा उसके मुंह के अंदर ही रह जाता है। वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना। तो तभी वहाँ पर बस आ जाती है और दोनों उस बस में जाते हैं। जिनी का वो बार बार हान को लगता है, तो हान उसे साइड करता है। जिनी कहती है क्या कर रहे हो? तो हान भी कहता है मुझे कोई शौक नहीं है, ये मुझे बार बार परेशान कर रहा है। जिनी उसकी बात को सुनकर मुंह बनाती है। तभी अचानक बस का ब्रेक लगता है और जिनी अपने आप को संभालने के चक्कर में हान का पूरा शर्ट ही फाड़ डालती है। अब जिनी और हान दोनों ही शॉक्ड हो चुके थे। सारे लोग उन्हें देख रहे थे। हान किसी तरह अपना शर्ट पकड़कर खुद को कवर करता है और जिनी बार बार उसे सॉरी कहती है। हान सोचता है जब से इस लड़की से मिला है तब से उसके साथ कुछ न कुछ बुरा ही हो रहा है। वो गुस्से में जिनी से कहता है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल भी कभी मत दिखाना, और वहाँ से चला जाता है। उधर यूनिवर्सिटी में वेन जाती है हाउ से मिलने के लिए, जो कि एक स्विमर था। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि आज हान यहाँ पर आने वाला है ना, तो तुम मुझे उसकी एक फोटो दे देना या कम से कम उसका ऑटोग्राफ ही दिलवा देना। हाउ भी हान का बहुत बड़ा फैन था। वो वेन की इन सब रिक्वेस्ट को आसानी से नहीं मानता है। जब जिनी यूनिवर्सिटी पहुंचती तो उसे पता चलता है कि वहाँ एक सेलिब्रिटी हान आने वाला है। इस वजह से सारे डोर को लॉक कर दिया गया है। अब जिनी परेशान होती है कि वो अपनी क्लास में कैसे जाए, तो वो एयर डक्ट के जरिए वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करती है। तो वहाँ हान की एक और फैन मैंग आती है, जो अंदर जाना चाहती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देता है। तो हान मैनेजर के पास आता है। मैनेजर उसका फटा हाल देखकर शॉक्ड हो जाती है और पूछती है ये कैसे हुआ? तो हान कहता है नहीं सब ठीक है, बस एक पागल कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया था। आगे मैनेजर चियो उसे बताती है कि उसे स्विमिंग पूल के पास उस प्रोडक्ट का ऐड करना है, जिसमें उसे अपनी बॉडी शो ऑफ करनी होगी। अब हान ऐसा करना तो चाहता नहीं है, लेकिन मजबूरी है तो उसे ऐसा करना पड़ता है। जब वो पूल के पास एंट्री लेता है तो देखता है कि कोई भी उसका वेलकम करने के लिए एक्साइटेड नहीं है, जबकि आमतौर पे आइडल की पॉपुलैरिटी तो इतनी होती है कि फैंस उनके लिए पागल हो जाते हैं। तो खैर तभी वहाँ पर मेंग आती है, जो हान को चीयर अप करने लगती है, और हाओ भी हान को देखकर काफी खुश था। तो हान खुश होता है कोई एक फैन तो है जो उसे ऐसे चीयर अप कर रही है, लेकिन तभी अचानक उसे पास के एसी डक से कुछ आवाज सी आती सुनाई देती है, और वहाँ पर मौजूद थी जिनी, जो बाहर झांकती है। और हान ये देखकर एकदम से चौंक जाता है और वो पीछे पानी में गिर जाता है। जिनी देखती है ये तो गलत जगह है, तो वो तुरंत वहाँ से आगे बढ़ जाती है। उधर हान को बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती थी। वो पानी में डूब रहा था। अब मैनेजर सिचुएशन संभालने के लिए तुरंत झूठ बोल देती है कि ये ऐड का एक हिस्सा है, लेकिन हान जब काफी देर बाद भी पानी से बाहर नहीं आता है तो सबको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हाउ तुरंत पानी में कूद कर हान की जान बचाता है और उसे पानी से बाहर निकालता है। रिपोर्टर्स भी उसके तरफ तेजी से बढ़ते हैं। हान को होश नहीं आता है, तो हाउ कहता है आई एम सॉरी और उसे माउथ टू माउथ सीपीआर देने वाला रहता है, लेकिन तभी हान को होश आ जाता है। तो हाउ हान को रिपोर्टर्स से बचाने के लिए उसे पीछे के रास्ते से भगा देता है। उधर जिनी लेट से क्लास में पहुंची थी, तो उसके कोच उसके ऊपर गुस्सा होते हैं और उसे अकेले प्रैक्टिस करने की पनिशमेंट दे देते हैं। अब उधर हान को समझ में नहीं आता है कि वो किधर से कहाँ जाए। उसे भी वही एसी डक वाला रास्ता नजर आता है, तो वो भी वहीं पर घुस जाता है और वो सीधा पहुंचता है वहाँ पर जहाँ जिनी प्रैक्टिस कर रही थी। तो हान वहाँ से भाग रहा था कि तभी उसे जिनी का एक तीर लगने वाला था, लेकिन हान साफ साफ बच जाता है। जिनी भी शॉक्ड हो जाती है,
लेकिन जैसे ही वो देखती है कि सामने कौन खड़ा है, वो भी हाफ नेकेड हालत में, तो वो चिल्लाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है और हान वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट डे हान अपनी कंपनी आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सारे एम्प्लॉयज उसे इग्नोर कर रहे हैं और उसके हाय का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। वो नोटिस करता है कि स्टाफ की एक लेडी दीवार से उसका फोटो हटा रही है। वो कहता है ये आप क्या कर रही है? तो लेडी कहती है कि तुम्हारे जगह कोई हैंडसम लड़का आ गया है और मुझे जो कहा गया है मैं तो वही कर रही हूँ। हान इरिटेट होकर कहता है जरा इस फोटो को देखिए, क्या इससे हैंडसम कोई हो सकता है? वो अपनी मैनेजर के पास जाकर कहता है ये सब क्या हो रहा है। मैनेजर चियो कहती है कि कल तुमने स्पॉन्सरशिप की जो बैंड बजाई है ये सब उसी का नतीजा है। अब तो तुम्हें कोई भी स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस नहीं है। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है कि तुम स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जाओ और वहाँ एक स्टूडेंट के रूप में एक स्पोर्ट मैन बनो, जिससे आगे तुम्हें फिर से स्पॉन्सरशिप मिल सके। अब हान ये सब नहीं करना चाहता है लेकिन उसकी मजबूरी थी तो वो मान ही जाता है। उधर जिनी की क्लास में कोच सबको बताते हैं कि एक न्यू स्टूडेंट उनको ज्वाइन करने वाला है और उसके वेलकम के लिए वो लोग तालियां भी बजाते हैं, लेकिन वहाँ पर हान नहीं एक डिलीवरी मैन आता है। एक्चुअली हान आगे कैफेटेरिया में बैठा हुआ था तो उसी टेबल पे जिनी भी अपनी फ्रेंड के साथ आती है। वो दोनों एक्चुअली हान के बारे में ही बात करती है, कल कैसे वो उनकी क्लास में घुस आया था। अब हान ये सब सुनता है तो उसे गुस्सा आता है। यूलिंग कहती है इस लड़के को क्या हुआ? तो जिने कहती है लगता है ये कोई पागल है। अब हान अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और कोक का ग्लास दबाता है जिससे कोक जिनी के ऊपर गिर जाती है। हान अपना चश्मा निकालकर उसे सॉरी कहने लगता है। जिनी देखती है ये तो वही लड़का है और उसके बाद वो चिल्ला चिल्लाकर सबके सामने बोलने लगती है कि ये एक नंबर का बेकार इंसान है और ये क्लास में बिना कपड़ों के ही घूम रहा था। हान उसे शांत करता है और बताता है कि वो भी उसकी तीरंदाजी की क्लास ज्वाइन करने वाला है और नया स्टूडेंट है। तो आगे कोच पूरी क्लास से हान का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अब हान को देखते ही उसकी फैन वेन सरप्राइज्ड हो जाती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जी इन और यूलिंग भी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो सब पूछती है कि ये हान कौन है? तो वेन कहती है अरे वही फेमस आइडल जो मेरा फेवरेट है, ये यहाँ क्या कर रहा है? जी इन कहती है कि ये हान जियांग नहीं बल्कि इसका नाम हान रूफी है। लेकिन वेन कहती है कि मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती हैं, जिस पर उसकी दोनों फ्रेंड कहती हैं हाँ हाँ क्यों नहीं। तो कोच हान की शुरुआती ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी जिनई को ही सौंप देते हैं और बताते हैं कि ये मेरी बेस्ट स्टूडेंट है और कैप्टन भी है। अब हान तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। अब जिनई भी उसकी कड़क वाली ट्रेनिंग शुरू करवा देती है। वो कहती है चलो मैदान में और वहाँ उससे रनिंग करवाना शुरू कर देती है। तो ग्राउंड में ही हान की एक दूसरी नंबर 1 फैन मेंग भी मौजूद थी जो चीयर लीडिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। वो वहाँ पर हान को देखकर उसे पहचान जाती है और काफी खुश हो जाती है। अब हान ग्राउंड का कुछ चक्कर लगाने के बाद अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जिनी तो पहले डर जाती है कि इसे कुछ हो तो नहीं गया। वो कहती है हान तुम ठीक तो हो, उठो। फिर उसे लगता है कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा है क्योंकि वो हान को अपना ईयरफोन ठीक करते हुए देख लेती है। वो कहती है अगर तुम 3 तक की गिनती पर नहीं उठे तो अच्छा नहीं होगा। वही हान सोचता हूँ जो करना है करो, मैं तो ऐसे ही रहूंगा। अब जिनी भी कहाँ कम थी। वो कहती है अब मुझे इसे घसीट कर कैंपस के हॉस्पिटल तक ले जाना होगा और वो करती भी वही है। तो जिनी उसे डॉक्टर जू के पास ले जाती है। उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। एक्चुअली बात ये थी कि जिनी को डॉक्टर जू पे एक तगड़ा वाला क्रश था और वो उन्हें बहुत ज्यादा लाइक करती थी। डॉक्टर जू कहते हैं ये तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है, इसे क्या हो गया? शायद इसे स्ट्रेस हुआ होगा। तभी जिनी हान के पैर में एक चिंगोटी काट लेती है और उसे उठाकर बैठा देती है। कहती है अब ये बिल्कुल ठीक है। वो डॉक्टर जू से कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है और वो दोनों फिर साइड में जाते हैं। अब हान को भी ये समझ में आता ही है यहाँ कुछ न कुछ तो खिचड़ी पक रही है, इसलिए वो जिनी की बात सुनने की कोशिश करता है। वो बड़े प्यार से डॉक्टर जू से अपने लिए कुछ टैबलेट्स मांगती है। हान ये सुनकर गुस्सा होता है और कहता है यहाँ पेशेंट तो मैं हूँ ना। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।